मात्र 5 मिनट में LIC का फॉर्म पूरा कंप्लीट प्रोसेस में बताना चाहता हूँ फटाफट। सबसे पहले यहाँ नाम जैसे कि मैं भर चुका हूँ, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर में मेल है कि फीमेल है। इसके बाद में यहाँ पास आप चाहें तो डिटेल के रूप में ये, क्योंकि आप इसके द्वारा कंप्लीट करा रहे हैं तो यहाँ आपको दिखना चाहिए कि ये किस एजेंट का फॉर्म है, तो यहाँ अपन सील लगा देते हैं। फर्स्ट पेज जैसे ही कंप्लीट हुआ अपन सेकंड पेज में आ जाते हैं। सेकंड पेज में आपको मैं दिखाता हूँ क्या भरना है। वैवाहिक स्थिति यस, क्योंकि शादी हो चुका है। पत्नी का पूरा नाम पूछा है तो यहाँ अपन उससे लिए थे डिटेल, पीछे साइड देख सकते हैं, दुर्गा बाई का नाम है तो यहाँ हम पत्नी का नाम डाल सकते हैं। पूरा फॉर्म हिंदी में ही भरना है, आप चाहें तो इंग्लिश भी भर सकते हैं कैपिटल लेटर में। इसके बाद जन्म तारीख भरना है 01/07 जो भी है उसको कंप्लीट करिए। अब यहाँ पास पूछा है उम्र कितना होता है तो यहाँ पास डाल देते हैं अपन लोग 36 साल। जन्म स्थान क्या है तो ग्राम का नाम डाल देते हैं इधर। 9वें नंबर में 10वें नंबर में प्रस्तुत किए गए प्रमाण का स्वरूप क्या है, अपने पास आधार है। फिर क्या राष्ट्रीयता क्या है, सबको मालूम है भारतीय ही है। नागरिकता क्या है, फिर भारतीय ही करना है। पत्राचार का पता दिया है, अपन तो पत्राचार का पता भी भर सकते हैं, अपन लोग स्थायी पता वाले हैं, है ना। जैसे LIC जो डॉक्यूमेंट भेजेगा पत्राचार का पता भी भर सकते हैं। जो भी है इसको जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। इतने में आ जाएगा, क्योंकि गांव में सबको मालूम है कि कौन कहाँ रहता है। चाहे तो इंग्लिश से भी भर सकते हैं, हिंदी दोनों मिला के भी भर सकते हैं। फिर से यहाँ देश में इंडिया भरना है, पिन कोड भरना है जिससे कि उसका पते में आ जाए। यहाँ पास मोबाइल नंबर भरना है, ऑलरेडी हम मोबाइल नंबर यहाँ पास कस्टमर से डिटेल के द्वारा ले लिए थे। अब स्थायी पता में आप चाहें तो डू कर सकते हैं, जो पत्राचार का पता है वही हमारा स्थायी पता है। एक चीज़ और छूटा है यहाँ, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना ज़रूरी है, यहाँ जिला राज्य है इसी में डाल सकते हैं। ये पत्राचार का पता कंप्लीट हो गया, इतने में उसका पॉलिसी बॉन्ड उसके पते पहुंच जाएगा, ये उसका कंप्लीट पता है। विदेश का पता, विदेश में नहीं रहता तो नो कर देते हैं। क्या अप्लाई करदाता है, नो है। आपका पहचान क्या है, हमारा आधार कार्ड पहचान है, तो यहाँ आपको आधार डालना है। और भी जो भी डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट, वोटर ID कुछ भी डाल सकते हैं। ID नंबर डालना है, यहाँ लास्ट का 4 अंक डाल सकते हैं। आधार का एक्सपायरी डेट नहीं रहता है तो यहाँ अपन आधार ही कर सकते। पते का प्रमाण का प्रस्तुत सब आधार है। आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंप्लीट प्रोसेस करवा देता है आपको फॉर्म भरने में। इसके बाद आ जाता है 3rd नंबर। इसमें भी 5वां नंबर, क्या रजिस्ट्री पंजीकृत है, नहीं। क्या KYC है, नहीं रजिस्ट्री है। व्यवसाय क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, यहाँ पर एग्रीकल्चर अपन डाल सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता कितना है, 12th। वर्तमान व्यवसाय क्या है, एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर बहुत जगह आने वाला है दोस्तों। आय का स्रोत क्या है, एग्रीकल्चर। अब इसके बाद वर्तमान में तो क्या है, वो भी एग्रीकल्चर ही है। कार्य करता स्वरूप क्या है, सरफे से ऊपर में नौकरी करता है या कि बिजनेस करता है, खेती करता है। पूर्ण की सेवा अवधि 10 साल से कर रहे हैं। वार्षिक क्या कितना कमा लेता है खेती के माध्यम से, तो यहाँ अपन 2 लाख कर सकते हैं। क्या आप सशस्त्र बलों में, नहीं। सेना में है, नहीं। रैंक क्या है, नहीं है। सब इधर नो करना है, ये पूरा पेज नो रहेगा। 3rd नंबर पेज ये अपना कंप्लीट हो गया। 2 नंबर बता चुका हूँ, ये 3rd नंबर कंप्लीट हो गया। अब ये आ गया 4th नंबर। इम्पोर्टेंट रहता है उसका पहले की पॉलिसी कहाँ से लिया है, किस योजना में लिया है, क्या बीमा राशि है,
तो यहाँ हमको मालूम है कि नहीं लिया है पहले से, तो अपन नील कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। अब आ जाते हैं 5वां नंबर में। इसमें क्या है, आप पॉलिसी पुनर्चल की हैं पहले से इसका कोई बीमा नहीं रहता, तो इधर पूरा नो ही रहेगा। अब ये मेन आ जाता है नॉमिनी के लिए। ये 5वां नंबर पेज बहुत इंपॉर्टेंट है नॉमिनेशन के लिए। तो अपन 2 नॉमिनी बनाए हुए हैं, एक उसकी पत्नी है ना, यहाँ लिख देंगे उसकी पत्नी, और ये उसका बच्चा है। अपन इसको लड़का भी कर सकते हैं। नवमित व्यक्ति के साथ संबंध में सहमति के रूप में हस्ताक्षर यहाँ भी करवाना है उसके घर जाके, यह कि आप भर सकते हैं। यहाँ उसका मोबाइल नंबर रहेगा, बैंक डिटेल भी भर सकते हैं, जिससे में वो मैच्योरिटी लेना चाहता है, पर बाद में कौन सा खाता रहेगा अपन इसको अभी छोड़ दे रहे हैं। फिर इसके बाद 5वां नंबर पे से सिग्नेचर स्टार्ट हो जाता है। अपन लोग पार्टी से पहले से सिग्नेचर करवा के ले आए हैं। फिर 6 नंबर पेज भी बहुत इम्पोर्टेंट ही रहता है, क्योंकि इसमें पूरा प्लान डिटेल रहता है। बीमा का उद्देश्य क्या है, सेविंग है। व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत जीवन इंडिविजुअल लाइफ करना है आपको, किसके तहत, प्रासंगिक विकल्पों का टिक करें। अब यहाँ पर सीधे आ जाता है LIC की नया बीमा, अवधि बीमा। LIC का नया गंभीर बीमारी हित लाभ क्या देना चाहते हैं, यस। LIC का प्रीमियम परित्राग सब देना चाहते हैं, राइडर भी अपन दे रहे हैं, उसको सब कुछ दे रहे हैं, तो अपन को पूरा निशान लगाना है। अब यहाँ पास प्लान आ जाता है, अपन उसको कौन सा प्लान दे रहे हैं इसको भर देते हैं। अपन जैसे 915/16 दिए हैं, कितने लाख का दिए हैं, 5 लाख का दिए हैं, क्या दिए हैं, क्वार्टरली दिए हैं। अब ये सब पूरा डिटेल भरना है आपको, यस करना है, इधर भी यस करना है, क्योंकि अपन सब लेना चाहते हैं। क्रिटिकल इलनेस जो भी राइडर है, थोड़ा सा अतिरिक्त प्रीमियम है, अपन को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, वो कस्टमर को आपको समझाना है। ये पारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सैलरी सेविंग बेल्ट वालों के लिए, तो अपन इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यह क्वार्टरली बीमा है, ऑर्डिनरी बीमा जिसको बोलते हैं। अब ये 7वां नंबर पेज है, क्या आप रोग से सहमत हैं, यस। अब इधर करके आगे निकल जाएंगे। 8वां नंबर पेज में भी कुछ नहीं करना है खास, नो करके निकल लेना है, क्योंकि ये सब कुछ भी नहीं है। इसमें दिया है क्या है, आपका जीवन बीमा अन्य कार्यालय किसी अन्य बीमाकर्ता के समक्ष बीमा प्रोफेशनल के लिए आवेदन हेतु स्वीकृत किया गया है या विचारधान ही है, यदि हाँ तो बेड़ना। तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पहले से ही बीमा नहीं है इनका एक भी। अब इसका ऊंचाई भरना है, कितना ऊंचा है, 165 का। वजन कितना है, अपन उससे पूछ लिए थे, 55 के लगभग है। अब ये पूरा जो है क्या जाँच है आपका, क्या आप पिछले 5 वर्षों के दौरान बीमार हुए हैं, ये सब नो करना है, क्योंकि वो हुआ ही नहीं है बीमार। इधर भी कोई भी बीमारी नहीं है उसको, ये सारी बीमारी वैसे भी गांव वालों को होता नहीं है। फेफड़ा, पेस्टिक अल्सर, पक्षघात, उच्च रक्तचाप, गुर्दे, हार्निया, ये सारी बीमारियां हैं, अपन इसको नो करके निकल जाना है। फिर इसके बाद इधर आ गया कैंसर, नहीं है। मधुमेह, शुगर की बीमारी वो भी नहीं है। मानसिक नहीं है, कुछ सब इधर नो करना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको फॉर्म 300 नंबर कैसे भरना है, कंप्लीट प्रोसेस है इसमें। अब यहाँ दिया है रोग बीमारी क्या है, इधर भी पूरा नो कर लेना है, या कि आप टिक मार्क भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके, पर अपन नो करना ज़्यादा। इधर मद्यपान करता है, नो करता है। नशीला पदार्थ नो है, मादक पदार्थ नो है, सिगरेट पीता है, नहीं पीता है। अब इधर स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, गुड। यहाँ पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेज नंबर 11 में यहाँ पास सबसे पहले गुड करना है, नहीं आपका क्लेम रुक सकता है। अब यहाँ हृदय, हार्ट अटैक कुछ भी हुआ है, इधर भी नो करना है, ये इधर भी नो करना है। बड़ा ये सब दिया है, जो ये बीमारी का नाम, बीमारी, व्यक्ति संबंध सब नो। अब ये पारिवारिक हिस्ट्री है, अपन उसके घर में जाके बैठ के पूरा डिटेल भर दिए हैं। यहाँ पिताजी कब ख़त्म हुए, उसकी उम्र की तरह, माताजी ख़त्म हुई, उसकी उम्र की तरह, ये पूरी डिटेल भर। कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, पत्नी का उम्र, गुड। फिर बच्चे कितने हैं, यहाँ टोटल लिखना है, यहाँ गुड करना है। बच्चा 1 है, 2 साल का है, तो गुड किए हैं। जैसे भाई 2 है, 37 से 41 का गुड किए हैं। माता पिता नहीं है, तो यहाँ अपन मृत्यु का कारण एवं वर्ष लिखे हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पास एक चीज़ छूटा हुआ है, क्या बीमारी था, दोनों को बीमारी था। अपन पार्टी से पहले से पूछ चुके थे कि क्या मृत्यु का कारण क्या था, दोनों में बीमारी रहा। कुछ भी बीमारी लिख सकते हैं, जो उनसे पूछ के पार्टी से। अब ये महिलाओं के लिए रहता है, फीमेल प्रपोजल, कि आप गर्भवती हैं, ये सब नो है।
अपन तो मेल का भर रहे हैं, गर्भवती है अगर फीमेल है तो यहाँ सब पूछ के भरना है। पति का विवरण भी सब पूछ के भरना है। अपन लोग क्या है जेंट्स का बीमा किए हैं। ये पार्टी का साइन रहेगा। पति के जीवन की बीमा के बारे में विवरण, तो इसको ऐसे ऐसे क्रॉस करके आप निकल सकते हैं। अभी एक ठो और पेज आ गया 12वां नंबर। 12वां नंबर पेज में यहाँ पर सिर्फ पार्टी का नाम रहेगा। अपन लोग हिंदी से ही भरते हैं, अभी इसको कैपिटल लेटर में भर सकते हैं। अब ये आ गया 13वां नंबर पेज। देखिए अब इतना 2-3 पेज आप अपने मेहनत किए हैं, इसके बाद में सब इधर इजी हो गया। 13वां नंबर पेज 13। सबसे पहले यहाँ पास पूछा है साक्षी के हस्ताक्षर, तो एजेंट ही साक्षी बन जाता है। साक्षी कोई किसी भी बना सकते, उसके परिवार के सदस्य भी बना सकते हैं यहाँ बाकायदा, पर उनका आधार कार्ड या कोई भी आईडी लेना पड़ेगा। कब बीमा कर रहे हैं? आज हम लोग बीमा कर रहे हैं 18 तारीख को, तो यहाँ डेट डाल देंगे। यहाँ सिग्नेचर है पार्टी का 13वां नंबर पेज में। यहाँ एजेंट का सीन साइल रहेगा, यहाँ पार्टी का सिग्नेचर रहेगा। बाकी ये सब कुछ नहीं भरना है, क्योंकि यह अन्य भाषाओं में के लिए है। अन्य भाषाओं के लिए अगर वो जानकार है तो उसके लिए कर सकते हैं। 14 नंबर पेज में कुछ भी नहीं है, 15 पेज भी कुछ भी नहीं है। अब आपका फॉर्म बहुत ईजी होने वाला है, जो भी कठिनाई रहा वो सब पूरा हो गया। 16वां नंबर पेज भी कुछ नहीं है। 17 नंबर पेज में केवल पार्टी का साइन लेना है, क्योंकि यहाँ दिया है कि आप मेचोरिटी तिमाही लेना चाहते हैं, समाही छलाना, वो सब मेचोरिटी की बातें हैं, तो अपन साइन बस ले लेंगे। अब ये किस्तों के लिए मृत्यु लाभ क्या आप किस्तों में लेना चाहते हैं, इसमें भी साइन लेके आगे निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ अपने को उस समय पर कोई मालूम नहीं। इसके बाद में ये 19 नंबर पेज आपको थोड़ा सा भरना है बस। सबसे पहले पूछा है अभिकर्ता विकास अधिकारी का सील साइन, तो अपन लोग ये सील LIC वाले एजेंटों के पास रहता ही है, इसको लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ फिर उसका नाम भर देते हैं, पार्टी का जो भी नाम है। कितने उम्र का है? 36 का है। कौन सा योजना लिया है? 915 लिया है। कितने साल का लिया है? 16 साल का। बीमा धन कितने का लिया है? 5 लाख का। आप इसको अंकों में भर सकते हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 लाख। क्या आप प्रस्तावित शर्तें सब समझा दिए हैं? बिल्कुल समझा के ही बीमा करते हैं। कौन सा योजनाएं से मेल करती है? बिल्कुल मेल करती है, जो भी योजनाएं दिए हैं। इस एजेंट का रिपोर्ट है। क्या आपने प्रस्तुत हित लाभ उदाहरण प्रस्तावित व्यक्ति उपलब्ध करा दिया है? यस, करा दिए हैं। क्या आप प्रस्तावित व्यक्ति को कितने समय से जानते हैं? 10 साल से जानते हैं। क्या आपके संबंधित है? नहीं है संबंधित। प्रस्तावित शैक्षिक तो क्या है? 12th पास किया हुआ है। यदि प्रस्तावित विदेशी मूल का नागरिक है तो यहाँ नो करना है। ये अगर है नागरिक विदेशी मूल का तो यस करना है, यहाँ भी नो करना है, यहाँ भी नो करना है। क्या आप संतुष्ट हैं प्रस्तावित किसी आतंकवादी विधियों से संबंधित नहीं है? हाँ, बिल्कुल आतंकवादियों से संबंधित नहीं है वो, तो यहाँ पर यस करना है। क्या प्रस्तावित KYC पूर्ण करा दिए हैं? बिल्कुल KYC हमारे पास कंप्लीट है। अब यहाँ दिया है आय का वास्तविक स्रोत रोजगार व्यापार, तो हमको पहले से ही मालूम है कि ये एग्रीकल्चर करता है। अब एग्रीकल्चर यहाँ पास भर दिए, फिर यहाँ एग्रीकल्चर भर दिए। 19 नंबर पेज कंप्लीट हो गया। अब 20 नंबर पेज में भी थोड़ा सा डिटेल पूछा है। पूर्व व्यवसायित अन्य स्रोत नहीं है एग्रीकल्चर के अलावा। ये भी नो है, ये भी नो है, ये भी नो है, ये भी नो है। फटाफट सेकंडों में नो करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ रुक जाना है। क्या आप व्यक्तिगत रूप से प्रस्तावित व्यक्ति वित्तीय स्थिति संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं कि वो पैसा कमाता है। क्या आप प्रस्तावित चर्चा की है कि संतुष्ट है? 3 वर्षों कोई पॉलिसी कलित नहीं हुई? बिल्कुल संतुष्ट है, 3 वर्षों में कलतित नहीं हुई हैं पॉलिसियाँ, तो यहाँ भी यस करना है। क्या प्रस्तावित व्यक्ति पुनर्चय स्वीकार किया गया है किसी ऑफिस में? तो यहाँ नो करना है। प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा कैसी है? बहुत अच्छा है, गुड। क्या वह शारीरिक विकृति है? नो। बीमारी है? नो। कितना ऊंचाई है? 165 हमको मालूम है, पहले भी भर चुके हैं। वजन 55 है। क्या वित्तीय सामाजिक स्थिति व्यवसाय किसी अन्य परिस्थितियों के बारे में जानकारी है? जोखिम वृद्धि बढ़ सकती है, तो यहाँ अपन नहीं मालूम, हमको नो करना। फिर यहाँ पास मोहर सहित अभिकर्ता का हस्ताक्षर है, तो अपन जो सील बनवाए रहते हैं उसको अपन यहाँ पास लगा देते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, स्थान कहाँ का है ये? अपन गांव का नाम उसके डाल सकते हैं, या कि जहाँ कंप्लीट होता है वहाँ कभी रह सकते हैं। जैसे कि अब आज हमको कंप्लीट करना है तो यहाँ अपन डेट भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद में ये 21 नंबर पेज कुछ भी नहीं भरना है, 22 नंबर कुछ भी नहीं भरना है, 23 नंबर में कुछ नहीं करना है, 24 नंबर पेज भी कुछ नहीं करना है, ये सारे पढ़ने के लिए। 25 नंबर कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर फिर आ गया अभिकर्ता मध्यस्थ हस्ताक्षर, अपन यहाँ सील भी लगा सकते हैं। ये कंप्लीट कहाँ हो रहा है? अनूपपुर में, तो यहाँ अनूपपुर डाल सकते हैं।
आज जो भी डेट है उसको डाल सकते हैं। ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पास 2 बार साइन रहेगा। ये डेट हम लोग यहाँ पास स्थान और तिथि यहाँ लिख चुके हैं। यहाँ पार्टी का 2 बार साइन। ये देखिए दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आप इसको आराम से भर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नए एजेंटों के लिए बहुत उपयोगी है 300 नंबर फॉर्म कैसे भरना है। धन्यवाद।